हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, सब लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, जो मेरे को पुराने व्यूवर्स देखते आ रहे हैं, मैंने ना अपना ये चैनल सिर्फ सफ़ेद दाग के लिए ही बनाया है। वैसे कभी कभार में बीच बीच में कोई ऐसी परेशानी मेरे पास कोई पेशेंट लेकर आता है और जो मेरे को लगता है कि चलो मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूं, लोगों को और कोई पता लग जाएगा। तो मैंने कई नुस्खे अलग अलग बीमारियों के भी बताए हुए हैं अपने चैनल पर। लेकिन अधिकतर जो मेरी वीडियो रहती हैं वो सफ़ेद दाग को लेकर ही मैं बताती हूँ। पेशेंट जो मेरे पास आते हैं इलाज कराने और कोई मान जाता है तो मैं उसका वीडियो भी अपलोड करती हूँ। और आफ्टर बिफोर दोनों ही कोशिश करती हूँ मैं आपके पास पहुँचाने की। जब मेरे पास कोई इलाज कराने आया है तब का, और इलाज कराने के बाद यदि उनकी स्थिति में सुधार होता है, जैसे भी परिस्थितियाँ होती हैं, मैं वो वीडियो भी आपके सामने उनका अपलोड करती रहती हूँ। तो बहुत सारे नुस्खे मैंने बताए हैं अपने चैनल पर, अलग अलग तरह के लगाने के लिए तेल बताए हैं और खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बताई हैं। बहुत सारे नुस्खे जो भी मेरे को सक्सेसफुल लगते हैं, जिनका रिजल्ट मेरे सामने आता है। कोई भी मैंने नई दवाई बनाई और मैंने 10-20 पेशेंटों को दी और उसका रिजल्ट अच्छा लगा, मेरे को अच्छा आया, तो मैं आप लोगों को फौरन ही बताती हूँ, क्योंकि मैं अपने पास कुछ भी छुपा कर नहीं रखना चाहती। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए, ये मेरी अपनी सोच है। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो उनकी खुद की अपनी सोच है। अब कुछ लोग, देखो, ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट मेरे यदि चेक करेंगे तो आप अधिकतर लोगों को कहते सुनेंगे कि भाई अब मैम आपने बहुत सारे सफ़ेद दाग के नुस्खे बताए हुए हैं, तो और उनमें से हम कौन सा यूज करें, कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, सबके लिए एक नुस्खा परफेक्ट नहीं होता। मैं सबको बता दूं कि भाई एक नुस्खे से आप सब ठीक हो जाएंगे, तो फिर ये तो गलत बात हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, सबके बॉडी अलग अलग होती है, सबका सफ़ेद दाग भी हर शरीर में अलग ही होता है। एक दवाई से सब ठीक नहीं हो पाते। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। और देखिए, यदि एक नुस्खे से ही पूरी दुनिया ठीक हो जाती तो इतनी सारी आयुर्वेद की मोटी मोटी किताबें लिखकर ऋषि मुनियों ने छोड़ दी हैं। सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं, सबके अलग अलग नुस्खे हैं, और लगाने का तरीका सबका अलग है, बनाने का तरीका सबका अलग है, लेकिन बीमारी एक ही है। मान के लो, सफेद दाग ही आप ले लो, सफेद दाग में इतने सारे नुस्खे हैं, इतनी सारी किताबें लिखी लिखी हुई हैं, मोटी मोटी किताबें श्वेत कुष्ठ के ऊपर लोगों ने लिखी हैं। तो वो कोई पागल थोड़ी है जो अलग अलग नुस्खे लोगों ने बनाए हैं, बताए हैं, आप लोगों के को छोड़ गए हैं। तो वो कोई पागल थोड़ी है। तो एक नुस्खे से काम नहीं चलेगा। देखो, अब इसमें कोई, मैं अपना टाइम दे रही हूँ, मैं आपके सामने बता रही हूँ, तो आपको सुनने में भी दिक्कत है। यदि आपको नहीं अच्छा लगता कि भाई मैं एक ही चीज पर नुस्खे बताए जा रही हूँ या आपको पेशेंट से मिलवा जा रही हूँ, तो आप मत देखिए मेरी वीडियो। इसमें कोई आपका मन है, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है कि आप मेरी वीडियो देखो। मैं तो आपकी हेल्प के लिए जो कुछ कर रही हूँ, जो जितना भी मेरे से हो रहा है, मैं अपना टाइम निकाल के, जब भी मेरे को टाइम मिलता है, रोज वीडियो का टाइम बनाने का नहीं मिलता तो तीसरे दिन चौथे दिन जो भी मेरे को वक्त मिलता है, और जैसे भी मेरे पास कोई अच्छी न्यूज आती है, मैं आप लोगों को फौरन बताती हूँ। लेकिन भाई वही वाली बात है कि कलयुग में जमाना भलाई का नहीं है। किसी की भलाई करो तो लोग शिकायतें करने लग जाते हैं। तो देखिए, बहुत सारी शिकायतें मेरे पास कि भाई आपने तो बहुत सारे नुस्खे बता दिए। तो ये कोई बुरी बात थोड़ी है। यदि आपको कोई एक अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरा नुस्खा बनाकर ट्राई कर सकते हैं। आपके पास कोई दवाइयाँ, मान के चलो कि आपके आसपास में जो पंसारी है उसने आपको जो मैंने नुस्खा बताया नहीं बोला कि भाई मेरे पास ये दवाइयाँ नहीं है, तो आप अलग दूसरी जगह से कोई दूसरा नुस्खा खरीद सकते हैं, उसी पंसारी से दूसरा नुस्खा खरीद सकते हैं। तो इसमें तो आपको ही थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि सब जगह सब दवाइयाँ नहीं मिलती। तो इसलिए ये सोच कर भी मैंने बहुत सारे नुस्खे बताए हैं। और सबको सब दवाइयाँ काम भी नहीं करती, तो मैंने ये सोच कर भी बहुत सारे नुस्खे बताए हैं। कभी कभार बहुत ज़्यादा सफ़ेद दाग जिनको है उनको भी छोटी सी ऐसी घरेलू नुस्खा काम कर जाता है। और जैसे कि मैंने पहले एक बथुए का तेल बताया था, उससे पता नहीं कितने सारे मरीज ठीक हो गए। फिर एक बार मैंने सत्यानाशी का तेल बनाना बताया था, कितने लोगों ने उससे लाभ उठा लिया। एक मैंने हल्दी वाला बताया था, हल्दी में सरसों का तेल मिला के उसको आप लेप कर सकते हैं, तो उसको उससे भी फायदा हो गया। तो अपने अपने, भाई आप कुछ भी ना करो, आप ये सोचो कि मैं ये करूं या ये करूं, सबको मत देखो। जितने भी नुस्खे हैं ना, आप सबके कंफ्यूजन में आ ही क्यों रहे हो। आप तो एक नुस्खा पकड़ लो, लंबे टाइम तक उसका इस्तेमाल करो, तो अब जाके आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन ये वाला लगा लिया तो उससे आपका मन भर गया, अरे 2 दिन में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, फिर तीसरे दिन आपने कोई दूसरा लगा लिया, तो ऐसे आप घर के ना रहेंगे और ना ही घाट के रहेंगे, और कंडीशन आपकी परेशानी की बढ़ती ही जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जो भी नुस्खा लेके चल रहे हैं उस पर थोड़ा सब्र करके, सुबह शाम जितनी बार भी मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने बताया, पूरी वीडियो देखिए, अच्छे से तसल्ली करिए, और मन में एक विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के दवाइयाँ बिल्कुल भी काम नहीं करती। जब तक आपका मन तैयार नहीं है ये मानने के लिए कि हम इस नुस्खे से ठीक हो जाएंगे, तो सही बता रही हूँ, आपको कोई भी दवाई फिर काम नहीं करेगी, क्योंकि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। जब तक आपका मन नहीं बोलेगा तब तक दवाइयाँ ऑटोमेटिक काम ही नहीं करेंगी।
क्योंकि कोई भी चीज़ का विश्वास सबसे बड़ा होता है। क्योंकि बहुत जैसे मेरे पास कितने सारे फ़ोन आते हैं, जिनको यकीन होता है वो पहली बार में मेरे से मान जाते हैं कि भई आपको हमारी वीडियो मैम आपकी वीडियो हमको अच्छी लग रही है, आप अच्छे से समझाती हैं, हमको दवाई भेज दो, तो उनको ऑनलाइन भी दवाइयाँ फ़ायदा कर देती हैं। और कुछ लोग घर पर आते हैं, 15 दिन दवाई खाई, उनको नहीं यकीन होता तो उनको घर आने के बाद भी दवाइयाँ फ़ायदा नहीं करती, वो 15 दिन खाई उधर अलग ही चले जाते हैं। तो ये तो अपना मन में होता है सबका। और आज भी एक छोटा सा नुस्खा मैं आप लोगों को बता ही दे रही हूँ, आप ध्यान से सुने, जिनको भी सफ़ेद दाग, क्योंकि बिना नुस्खा बताए तो मैं जाने वाली हूँ नहीं। आप चाहे कितने भी शिकायतें करें कि आप बहुत सारे नुस्खे बताती हैं, क्योंकि मैंने तो ठाना हुआ है कि मैंने एक मुहिम चलाई हुई है, सफ़ेद दाग के पेशेंट जितने भी ठीक हो जाएं। जो भी मेरे पास है, जो भी मैं सीखती हूँ, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो आप ऐसा करें, चूना लेकर आएँ, और चूना गीला चूना रहता है पंसारी की, यहाँ मिलेगा, वो चूना ले लें। और हड़ताल ले लें, पीली वाली शुद्ध हड़ताल, पंसारी की दुकान पर भी ये आपको मिलेगी। और हड़ताल का और चूने का, दोनों का अच्छे से, और चूना हल्का सा भून लें, हल्का सा थोड़ा सा हल्का सा बेमालूम सा तवे पर उसको हल्का सा भून लें, तब उसको यूज करना है। आपस में हड़ताल और चूना दोनों बराबर लें। और जहाँ भी आपको सफ़ेद दाग है नींबू के रस में, उसका मर्दन करें, यानी कि उसकी घुटाई करें 2-4 मिनट। और जब लगे कि नींबू के रस में ये एक रस हो गया है, बहुत अच्छे से घुट गया है, तो उसको अपने सफ़ेद दाग पर लगाएं, आपको फ़ायदा करेगा। ये भी बहुत छोटा सा नुस्खा है, लेकिन बहुत काम का है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो भी आप मेरे को सुन रहे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं या मेरे से छोटे मेरे भाई बहन हैं या फिर मेरे से बड़े हैं, आदरणीय हैं, तो प्लीज़ जो भी मैं नुस्खे बताती हूँ सारे मेरे आजमाए हुए रहते हैं, तो बिल्कुल भी डाउट ना करें और ये शिकायत ना करें कि आप बहुत सारे नुस्खे बताती हैं। बहुत सारे का आप छोड़िए, आपको तो सिर्फ एक से मतलब है, आपको तो एक से ही ठीक होना होगा, तो एक से ही ठीक हो जाएंगे। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगती हैं, थोड़ा कमेंट में जाकर बताना, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता है जब मेरे को लोग बोलते हैं कि आप मेहनत कर रहे हो। हम टाइम निकाल कर जिस तरह से भी जितना भी मिलता है, जो भी मेरे पास अपना है या किसी का सिखाया हुआ है, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती रहती हूँ टाइम टाइम पर। तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें यदि नहीं किया है। और आने वाले टाइम में मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, पेशेंट जो मेरे पास इलाज करा रहे हैं, तो उनको आप ठीक होता हुआ देखेंगे अपनी आंखों से। तो चैनल सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।